आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में कथन दिया गया कि सेलों को श्रेणीक्रम में जोड़ने पर महत्तम धारा प्राप्त होती है तथा दूसरा कथन दिया है सेलों को मिश्रित संयोजन की स्थिति में उच्च शक्ति प्राप्त होती है। तो हम इसके लिए जो है श्रेणी तथा मिश्रित संयोजन का चित्र इस प्रकार बना लेते हैं। इस प्रकार हमने सेलों को जो है श्रेणीक्रम में जोड़ा, अर्थात जो है पहले सेल के ऋणात्मक सिरे को हमने जो है दूसरे सेल के धनात्मक सिरे से तथा दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे को तीसरे सेल के धनात्मक सिरे से इस प्रकार से जोड़ा है श्रेणीक्रम में, तथा इसके विद्युत वाहक बल का मान हमने ई लिया हुआ है तीनों सेलों का, तथा इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है आर आर तथा आर प्राप्त हुआ है। तथा इन्हें जो है श्रेणीक्रम में संयोजित इस प्रकार करते हैं कि जो पहला सेल है उसका धनात्मक सिरा तथा जो तीसरा सेल है उसका ऋणात्मक सिरा जो है एक विद्युत परिपथ से जुड़ा हुआ, अर्थात हम यहाँ पे इस प्रकार से प्रतिरोध से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सेलों के इस प्रकार से संयोजन से यहाँ पे एक धारा I प्रवाहित होगी। इस प्रकार से अगर देखें हम N सेल को जो है श्रेणीक्रम में जोड़ते हैं तो सभी की सिरे इस प्रकार जुड़े हुए हैं, तो हमें जो कुल विद्युत वाहक बल प्राप्त हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बल अगर N जो है सेल जोड़े गए हैं तो ये हो जाएगा N गुणित ई, क्योंकि एक बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या है, ई है। उसी प्रकार इनका जो कुल प्रतिरोध जो आंतरिक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बैटरी का, ये हो जाएगा हमें प्राप्त होगा N गुणित आर, क्योंकि एक बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आर है, जो है छोटा आर से प्रदर्शित कर रहे हैं हम इस प्रकार से। तो बैटरी में बहने वाली धारा आई को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आई के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए परिपथ में एक और जो है बाह्य प्रतिरोध आर है, तो पूरे परिपथ का जो है प्रतिरोध क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर धन एन आर, इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो धारा हमें क्या प्राप्त होगी, आई का मान अगर पूरे परिपथ में जो है कुल विद्युत वाहक बल क्या है, एन गुणित ई, तथा पूरा प्रतिरोध पूरे परिपथ का ये क्या है, आर धन एन गुणित आर, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। यदि जहाँ पे आई जो है धारा पूरे परिपथ में बहने वाली धारा को प्रदर्शित करती है। अगर यदि यहाँ पे देखें आर का मान यदि जो बाह्य प्रतिरोध आर की तुलना में बहुत कम है, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे नगण्य लेंगे, तो हमें क्या मान प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार हमें आई का मान प्राप्त हो जाएगा, जो हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा एन ई बटे आर, ठीक है, जहाँ पे ई बटे आर क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है एक सेल से बहने वाली धारा, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि अगर जो है आंतरिक प्रतिरोध का मान जो है बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है, तो जो बैटरी से बहने वाली धारा है, एक सेल में बहने वाली धारा का क्या होता है, ये होता है n गुना, यहाँ पे E बटे आर क्या प्रदर्शित करता है, एक सेल से बहने वाली धारा। तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है कि इस स्थिति में जो है धारा क्या प्राप्त होगी, हमें अधिकतम प्राप्त होगी, क्योंकि पूरे परिपथ के लिए जो प्राप्त होगी अधिकतम धारा n गुना प्राप्त हो रहा है, इसलिए अधिकतम धारा प्राप्त होगी। जो कथन दिया गया है कि सेलों के श्रेणीक्रम संयोजन में जो है महत्तम धारा प्राप्त होती है, तो यह कथन हमें क्या प्राप्त होता है, सत्य प्राप्त होता है, ठीक है। तो तथा दिया गया कि सेलों के मिश्रित संयोजन की स्थिति में उच्च शक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार हम मिश्रित संयोजन का चित्र बना सकते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे मिश्रित संयोजन का परिपथ इस प्रकार बना लिया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने जो सेल है उनको जो है श्रेणी तथा समांतर में जोड़ा है, इसी को मिश्रित संयोजन कहा जाता है। इस प्रकार देख सकते हैं हमने जो है तीन सेलों को इस प्रकार श्रेणीक्रम में जोड़ा है, ठीक है, इस प्रकार से जिसके विद्युत वाहक बल का मान ई है, ठीक है, तथा इन संयोजन को हमने देखिए यहाँ पे समांतर क्रम में भी जोड़ा है, तो श्रेणी तथा समांतर के संयोजन को ही मिश्रित संयोजन कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पे प्रत्येक विद्युत वाहक बल के लिए जो है आंतरिक प्रतिरोध जो है सेल का क्या है, आर 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 था आर प्रदर्शित है, जिसे जो है बाह्य परिपथ से प्रतिरोध आर की सहायता से जोड़ा गया है।
इस प्रकार से हम जो है देख सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे जो है विद्युत वाहक बल होने के कारण सेल से धारा भी प्रवाहित होगी। यहाँ पे इस प्रकार से ले सकते हैं हम आई यहाँ पे कुछ भी मान ले सकते हैं, I1 I2 तथा I3 ले सकते हैं इस प्रकार से। तो अगर जो है इन सेलों को यहाँ पे एक साथ जोड़ा जाता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा। एक अगर देखिए ए बी अगर भुजा इसको नाम देते हैं तो लेते हैं सी डी तथा तो क्या प्राप्त होगा, ए बी भुजा कुल वाहक बल क्या हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा श्रेणी क्रम के लिए। तो हम इसको लिख सकते हैं n गुणित ई। इस प्रकार अगर n जो है सेल जो है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो ए बी भुजा के लिए हमें जो विद्युत वाहक बल प्राप्त हुआ तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हमें प्राप्त हो जाएगा। ये किसके लिए, ए बी भुजा के लिए, तो ये हो जाएगा n गुणित r जो आंतरिक प्रतिरोध को दर्शाता है। इसी प्रकार जो है सी डी के लिए भी हमें प्राप्त हो जाएगा, सी डी के लिए भी प्राप्त हो जाएगा n गुणित ई और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये भी प्राप्त होगा n गुणित r। तो यही जो है ई एफ भुजा को भी दर्शाएगा, प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल के मान को इस प्रकार से हम ले सकते हैं। तो अगर हम देखें, अगर m बार जो है इन समांतर क्रम में जोड़ा गया है अगर, तो हम देखें कि तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, ठीक है, पूरे परिपथ के लिए। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/r डैश, ठीक है, r डैश का मान हमें, अगर r डैश क्या है, तुल्य है पूरे परिपथ के लिए आंतरिक प्रतिरोध का, ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो एक जो भुजा है ए बी के लिए क्या प्राप्त हो रहा है, n/r 1/nr धन किसके लिए, यहाँ पे सी डी के लिए भी क्या प्राप्त हो रहा है 1/n गुणित r। इसके बाद ई एफ के लिए 1/n गुणित r। तो इसी तरह अगर m भुजाएं हैं तो क्या होगा, ये m हो जाएगा, ठीक है, m भुजाओं तक के लिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m बार के लिए हमें प्राप्त हो जाएगा 1/r डैश। यहाँ पे उत्तम समापद क्या है, ये है n गुणित r तथा ये ऊपर हो जाएगा m के लिए, m नंबर तक के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार हम प्राप्त करेंगे। तो हमें r डैश का मान यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, r डैश का मान प्राप्त हो जाएगा nr/m। तो ये जो है पूरे संयोजन के लिए आंतरिक प्रतिरोध को मान को प्रदर्शित करता है, लेकिन यहाँ पे बाह्य प्रतिरोध भी है तो पूरे परिपथ के लिए प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r डैश धन r, ठीक है, क्योंकि r डैश जो है तुल्य आंतरिक प्रतिरोध को दर्शाता है, इसका मान हम रख सकते हैं nr/m धन r। तो अब हम यदि बैटरी में बहने वाली धारा ज्ञात करते हैं इस प्रकार से, ठीक है, अगर I का मान ज्ञात करते हैं तो I हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल n गुणित ये होगा, क्योंकि समांतर क्रम में देखें यहाँ पे कि जितनी वोल्टता जो है श्रेणी क्रम में होती है, यहाँ पे हमने क्या प्राप्त किया, कुल n गुणित ई प्राप्त किया। तो समांतर क्रम में वोल्टता समान रहेगी तो एक ही वोल्टता प्राप्त होगी, विद्युत वाहक बल n गुणित ई जो हमने यहाँ पे ज्ञात किया है, तो ये सभी के लिए समान रहेगी, ठीक है। तो n गुणित ई बटे जो प्रतिरोध प्राप्त किया हमने क्या प्राप्त किया था, ये प्राप्त हुआ हमें r धन n r/m, इस प्रकार से जो है प्राप्त किया हमें। हम इसको लिख सकते हैं I बराबर mn/e बटे mr धन nr, इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यदि हम देखें कि हमें धारा का मान अगर अधिकतम चाहिए तो हमें क्या चाहिए, हर का मान जो है न्यूनतम प्राप्त होना चाहिए। जो हर है mr धन nr, इसका मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा वर्गमूल mr ऋण वर्गमूल nr पूरे का वर्ग धन 2 वर्गमूल mr गुणित nr, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसका मान इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होना होगा, इसका मान न्यूनतम हो। तो हम देखें कि इसका वर्ग जो है ये कभी ऋणात्मक नहीं होगा, तो हम इसका मान जो है न्यूनतम अर्थात 0 रख सकते हैं। तो m r ऋण वर्गमूल n r बराबर 0 रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो पूरे का वर्ग है इस प्रकार से। तो 0 होगा तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, mr बराबर nr, ठीक है। तो यहाँ से r का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें r का मान प्राप्त हो जाएगा, हम जो है
बड़ा आर का मान निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा आर बराबर एन आर बटे एम, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सेलों के मिश्रित क्रम में बाह्य परिपथ में बहने वाली धारा के मान को अधिकतम करने के लिए बाह्य प्रतिरोध के मान को सेलों के समूहन से बैटरी के आंतरिक प्रतिरोधों के जो है लगभग बराबर होना चाहिए, जो इस प्रकार से हमें जो है प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में हमें धारा का मान क्या प्राप्त होगा, अधिकतम प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमें प्रश्न में पूछा गया था कि उच्चतम शक्ति प्राप्त होती है। यह भी कथन हमें क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है सत्य। लेकिन देखिए, जो प्रथम कथन की जो है सत्य होने के लिए जो निर्भरता है वो द्वितीय कथन पे नहीं है। तो हम देखिए कथन एक तथा कथन दोनों सत्य है, लेकिन दो जो है व्याख्या नहीं करता है वो एक की, क्योंकि यहाँ पे निर्भर नहीं करती। तो हमारा उत्तर हो जाएगा जो दोनों कथन सत्य है लेकिन दो जो है व्याख्या नहीं करता एक की। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।